नाज़रीन, आज आपको कैसे गैंग के हवाले से बताएंगे जिसमें खवातीन शामिल हैं, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कितनी बरामदगी और अब तक कितनी वारदातें कर चुका। 5 लुटने गैंग है, सारी खवातीन है। एक रिक्शे में इकट्ठी बैठ के रिक्शे जिनसे बैठ के किसी न किसी दुकान पे जाती थी। शॉपकीपर होता है जो मालिक होता है दुकान का, उसको बातों में लगा के फिर बाकी जो थी वो कोई ना कोई सामान उसका उठाना शुरू कर देती थी। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की और हार्डवेयर की शॉप्स में ये किस तरह कार्रवाइयाँ डालती थी। वेपन भी इनसे खंजर और वेपन भी इनसे बरामद हुए। जब 15 मुकदमों में भी ये नामजद है। जहाँ जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, खवातीन की लाइनें की तारें लगी होती हैं, क्यूज बनी होती हैं, वहाँ पे इनकी इतनी महारत है कि जो है उनको पता ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज। नाज़रीन, आज आपको कैसे गैंग के हवाले से बताएंगे जिसमें खवातीन शामिल हैं। जी हाँ, 5 रुकनी खवातीन पर मुश्तमिल ये गैंग जो है वो लाहौर शहर में ऑपरेट करता था। किस तरह से ऑपरेट करता था, कहाँ कहाँ वारदातें करता था और फिर बिलाखिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि न्यू अस्पताल के इंचार्ज और पुलिस की टीम ने जब उनको गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कितनी बरामदगी और अब तक कितनी वारदातें कर चुका। इन डाकू रानियों के हवाले से बात करने के लिए एसपी सिटी बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बिलाल साहब, ये खवातीन पर मुश्तमिल गैंग है, क्या तमाम इसके मेंबर खवातीन ही कितनी रुकनी है? जी, 5 रुकनी गैंग है, सारी खवातीन है। मियाँ कॉलोनी, बेगम कोट, शादरा से आगे के इलाके हैं, उस साइड की रहने वाली है। अल्लाह रखी, समीरा और आफिया, माफिया, ये 4-5 खवातीन है। और इनका तरीका वारदात ये होता था कि ये एक रिक्शे में इकट्ठी बैठ के रिक्शे जिनसे बैठ के किसी न किसी दुकान पे जाती थी और वहाँ पे बातों में लगाती ना दुकानदार जो शॉपकीपर होता है जो मालिक होता है दुकान का, उसको बातों में लगा के फिर बाकी जो थी वो कोई ना कोई सामान उसका उठाना शुरू कर देती थी। ये काफ़ी दफ़ा जो है वो CCTV फुटेज में दुकानों के लिए शेयर हुई हुई चीज़ें मतलब हमारे पास आई। अब वो वहाँ पे ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की और हार्डवेयर की शॉप्स में ये किस तरह कार्रवाइयाँ डालती थी। रिसेंटली इन्होंने गाज़ियाबाद के एक इलाके से वहाँ पे कोई कॉइल्स थी वो कोई चोरी की हार्डवेयर की। इसी तरह जो है वो मनावा के इलाके में गन पॉइंट पे वारदात की। वेपन भी इनसे खंजर और वेपन भी इनसे बरामद हुए जब इनको इंटेरोगेट किया गया। और इसके अलावा ये साथ साथ ये लाइनों में खड़ी खवातीन क्यूज़ बनी हुई हैं, उसके अंदर वहाँ पे लोग खवातीन को पता नहीं लगा उनके पर्स में से पैसे निकाल लिए और सामान निकाल लिए। इस तरह अभी रिसेंटली जो जहाँ से ये पकड़ी गई हैं जो हॉस्पिटल में आई हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे इसी तरह ही लाइन में लगी हुई थी किस जगह पे सर्जिकल टावर है उसके करीब किसी इमरजेंसी वाली साइड पे, और वहाँ पे ये इनकी अपॉइंटेशन हुई, जिसने इन्फॉर्मेशन दी, चौकी इंचार्ज है इसमें, उसने बड़ा अच्छा इसमें काम किया, उसको इन्फॉर्मेशन मिली और उसने फ़ौरन इसमें रिस्पॉन्ड किया। जब ये 5-10 सेकंड इसमें डिले रहता है क्योंकि बड़ी शातिर है और वो निकल जाती है वहाँ से, रश भी इतना ज़्यादा होता है, तो वो उसने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और इनको पकड़ लिया। फिर वो सारी करीब ही थी और उनको फिर वहाँ से जो है सब 5 को अरेस्ट कर लिया। इनसे फिर बरामदगी वगैरह हुई है, पैसे खंजर भी मिला है, वेपन भी मिला है, पिस्टल भी मिला है और पैसे भी कोई तकरीबन 50-60 हज़ार मुख्तलिफ केसेस के जो थे वो केसेस तो काफ़ी अर्से से चल रहे थे इनके, तो रिकवरी भी हो गई। अभी इनको जो है वो 15 मुकदमों में भी ये नामजद हैं। गाज़ियाबाद का हो गया, मनावा का हो गया, हंजरबाग का हो गया, गोवालमंडी के हो गए। यहाँ पे तो हमने FIR नहीं एक सेपरेट दी है। 392 के, 356 के, इस तरह की चोरियों के इतने ज़्यादा केसेस हैं कि पर्स में से पैसे निकाल लिए, खवातीन लाइफ में लगी हुई, क्यू में लगी हुई, वहाँ से पैसे निकाल लिए, या जो जितने भी ये दुकानदारों के पास जाके वहाँ पे बातों में उलझा के बाकी 5 गड्डी चली जाए, दुकानदार एक के साथ इंगेज हो, दुकानदार को इंगेज करके तो बाकी जो है वो गारमेंट डालती, तो मोबाइल उठा लिया, कोई और हार्डवेयर की चीज़ उठा ली, इस तरह ये सारा इस तरह करती रही। और अभी 15 केसेस के अंदर 15 FIRs लाहौर की वो इसी एक गैंग से जो है वो ट्रेस हो गई और रिकवरी जारी है, इंटेरोगेशन जारी है। 5 दिनों का जिस्मानी रिमांड मिला है, वो फिजिकल रिमांड और इंटेरोगेशन चल रही है, रिकवरी भी साथ साथ होती जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में इनके हवाले कर दिया होगा। अच्छा बिलाल साहब, ये भी तय कर दी खवातीन का, जैसे आपने बताया कि 5 खवातीन मुश्तमिल गैंग है, इनका आपस में रिश्ता क्या है? आपस में रिश्ता जो है वो तो इन्वेस्टिगेशन वाले ज़्यादा करेंगे। मैंने ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये कौम चंगड़ है सारी, ठीक है ना, ये अल्लाह रखी, ये कौम चंगड़, ये सारी चंगड़ है, एक ही जगह के रहने वाले होंगे लेकिन बरादरी एक ही है, एक ही कौम है चंगड़, और वो लेकिन आपस में शायद रिश्तेदारी भी हो, कजन हो या कुछ हो, इस तरह का मामला हो सकता है, लेकिन एक ही कौम एक जगह के रहने वाले होंगे और इस तरह वहाँ से निकल के आके शहर के अंदर फिर इस तरह मुख्तलिफ थानों के इलाकों में जहाँ पे दुकानें हो, जहाँ पे उनको महसूस हो कि यहाँ पे ये बंदा जो है वो थोड़ा सा इंगेज हो जाता है और उसका ध्यान हटा के एक के साथ उसको इंगेज करके बिजी करके वो ऑक्यूपाई हो जाता है मेंटली, और बाकी जो है वो फिर वारदात करती हैं। हम कह सकते हैं कि इनका जो टारगेट है वो रशी इलाका, अस्पतालों में आए जो मरीज उनके लवाहिकीन। बिल्कुल अस्पताल से जो पकड़ी गई तो हम वो भी कह सकते हैं
जहाँ जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, ख़वातीन की लाइनें कितारें लगी होती हैं, क्यूज़ बनी होती हैं, वहाँ पे इनकी इतनी महारत है कि जो है उनको पता ना लगे और उनके पर्स में से उनका हैंड बैग या जो भी लटकाया होता है ख़वातीन ने, वहाँ से पैसे निकाल लिए, कोई मोबाइल निकाल लिया। और दूसरी जो असल जो इनकी जो तरीका वारदात जिससे मोटर्स ऑपरेंडाई जो इनका है असल में, वो तो शॉप्स में जाके करना है ना, शॉप लिफ्टिंग है कि वहाँ पे जाके दुकानदार को इंगेज करके उसको मेंटली ऑक्यूपाई करके बाकी जो है वो कोई ना कोई सामान उसका साइडों से उठा लिया नीचे से, वो ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की शॉप्स में इनकी ज़्यादा बात आते नहीं है। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि ये 5 अपनी खवातीन पर मुश्तमिल गैंग है, क्या कोई मर्द भी है इनके साथ से? मर्द अभी तक की जो है ना इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मर्द इनके साथ अभी कोई नहीं आया। ये मतलब इनके पीछे शायद वो रिसीव करते हैं और सामान सारा वो आगे जाके सेल करते हैं, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हो। लेकिन जो असल में जो वारदात में होती है ना, जो करती हैं असल वारदात, वो जो है वो नहीं है। अच्छा बिलाल साहब, ये भी बताइएगा, आपने बताया कि ऐसा कि आपका रिकॉर्ड आता है इनके खिलाफ जी 15 महीनों में मुकदमा था। 15 केसेस अभी इसी जो सीसीटीवी फुटेजेस में इनकी रिकग्नाइज हुए इनके फेसेस और जो इनका तरीका वारदात है, उससे और भी एफआईआर का पता लगा। जो हमारी टीम साथ साथ वर्किंग करती रहती है ना, जैसे जैसे शॉप लिफ्टिंग की, रॉबरी की या स्नैचिंग की इस तरह की वारदातें आती हैं तो साथ ही कैमरास को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस निकली भी हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, जिसमें ये इस तरह इंगेज करके वहाँ पे दुकानों से सामान उठाना और वहाँ से फिर फरार होना वो निकली है। तो इस वजह से ये 15 केसेस में तो अभी ट्रेस हो गई हैं और वो सारे केसेस सारी वारदातें इनकी की हुई हैं। और भी शायद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी 5 दिनों का हमें फिजिकल रिमांड मिला है, तो वो उसमें और भी शायद इंकशाफ हो जाएगा और भी उन्होंने की वारदातें काफ़ी अर्से से करती चली आ रही हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिक कोई लाहौर की कोई एरिया जो टारगेट की होगी साथ में? स्पेसिफिक कोई नहीं है। वही बात है कि शॉप जहाँ पे रशी एरिया हो, जहाँ पे ज़रा थोड़ा सा क्राउडेड हो, रश ज़्यादा हो, वहाँ पे ख़वातीन की क्यूज़ हों और शॉप्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और हार्डवेयर की ज़्यादा टारगेट करती हैं। जो इनका जो मोटर्स ऑपरेंडाई है ना, उसमें ये है ज़्यादा कि क्यूज़ को जहाँ पे ख़वातीन की कतारें हों, जिस तरह कोई लाइन लगी हुई है जो बेलचेरी का स्पोर्ट प्रोग्राम है, वहाँ पे ख़वातीन जाती है, उसकी लाइन में चली गई, या न्यू हॉस्पिटल में गई उसकी लाइन में जहाँ पे ख़वातीन हो, तो उनके मोबाइल से हर किसी का अपना एक स्किल है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो फिर उससे यही पता लगा कि जो है वो यही वाली ज़्यादा टारगेट करती हैं, जहाँ पे लेडीज़ की क्यूज़ हों, कितारें हों, या जो है हार्डवेयर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स में। अरे बिलाल साहब, आप बताएं कि इनके पास पिस्टल भी बरामद है, क्या इनके खिलाफ 392 का भी 95 का भी बोलते हैं? 95 का उस तरह नहीं, क्योंकि 95 का और भी देखे जाएंगे, मतलब तफ्तीश से पता लग जाएगा कि किसी न किसी डिकॉइटी के अंदर अगर ये किसी न किसी डिकॉइटी में कैमरास को ट्रेस करते हुए किसी फुटेज में अगर पाँचों की पाँचों इकट्ठी आए थे, फिर तो ऑब्वियसली 392 में 395 की एफआईआर होगी। शायद भी किसी न किसी पूरे लाहौर में किसी थाने में 395 की एफआईआर में अगर इनकी आ रही है, फुटेज में भी आ रही है, तो वो ऑब्वियसली उसमें भी नामजद हो जाएंगी, उसमें भी ट्रेस हो जाएगी। ये सारे फिर आगे इन्वेस्टिगेशन का काम है। तो अगर पाँचों इकट्ठी ही होती हैं और वेपन का इस्तेमाल करके लूट रही होती है, फिर तो 395 होगी और इन्वेस्टिगेशन में पता भी लगेगा। और साथ ही बेसिकली जब हम गैंग पकड़ते हैं तो जितने भी केसेस में होता है, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, हमारे जो ऑपरेशंस के भी हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले भी हैं, वो फिर हमें बताते हैं कि ये तो हमने हमारी वाली वारदात के अंदर ये वाले चेहरे थे, हमने इसको अपना फॉरवर्ड या बैकवर्ड ट्रैकिंग में या सीसीटीवी फुटेज में ये वाली हमारी वाली वारदात की जो ख़वातीन है या हमारे डकैत हैं या रॉबर्स हैं, तो वो फिर मुसासत केसेस निकलते चले आते हैं। तो 15 तो मैंने भी आपके सामने ग्वाल मंडी का हो गया, गाजियाबाद का हो गया, बनावा का हो गया, अंजरबाद का हो गया, सफदरजंग का हो गया, वहाँ पे ये इस तरह 15 केसेस जो है उसके पूरी रिपोर्ट सबमिट करके वहाँ पे 5 डेज़ का जो है फिजिकल रिमांड लेके फर्दर तफ्तीश चलती है। पहले किसी दफ़ा पकड़ी जा चुकी है, 3 दफ़ा जेल की बात आती है। ये चीज़ मैंने भी चेक नहीं की कि इन्वेस्टिगेशन वालों से पूछा जा सकता है कि पहली पिटीशन हो चुकी है और कोई सजा याफ्ता है कि नहीं है। रिकॉर्ड याफ्ता है, सीआरओ चेक किया, रिकॉर्ड्स हैं, 379 की एफआईआर है, 411 की जो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, 312 वेपन के साथ जो रॉबरीज करती हैं और जो है स्नैचिंग भी साथ साथ चलती चली आ रही है, बालियाँ खींचनी और इस तरह रशी एरियाज में, तो वो साथ साथ चीज़ें चलती आ रही हैं, वो इनकी है रिकॉर्ड में। बहुत शुक्रिया एसपी सिटी बिलाल अहमद तफसीलन में बताते कि किस तरह से इस गैंग को जो वो ट्रेस किया गया और 5 खवातीन पर मुश्तमिल ये गैंग है जो शारजा की रहने वाली और लाहौर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में ये वारदातें करती थी। ना सिर्फ लोगों को ये बरगला कर उनका सामान चोरी करती थी, नौसरबाजी करती थी, बल्कि असले के तौर पर जो डकैती की वारदातें हैं वो भी कर चुकी हैं। मुलज़मान ज़ेर तफ्तीश हैं, इनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश में मज़ीद नताइज वो भी सामने आएंगे।